आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक दिए गए त्रिभुज के समरूप एक ऐसे त्रिभुज की रचना करेंगे जिसका स्केल फैक्टर जो है 1 से अधिक होता है। एक प्रश्न देखिए, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हों। तो हल पे चलें। हल पहले जो त्रिभुज दिया हुआ है हम पहले इसकी रचना कर लेते हैं। तो चलें, हम ए बी मान लेते हैं। ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और ए सी या सी ए सी लिखते हैं। ए सी इक्वल टू आपका 7 सेंटीमीटर है। और ये देखिए जो m/n का मान दिया है अर्थात स्केल फैक्टर 7/5 अर्थात 1 से अधिक है। तो यहाँ लिख लें स्केल फैक्टर इक्वल टू m/n और ये दिया हुआ आपका 7/5 और ये 7/5 क्या है, ग्रेटर देन 1 अर्थात 7 को 5 से यदि हम भाग करें तो उसका मान जो आएगा 1 से अधिक आएगा। तो जब स्केल फैक्टर 1 से अधिक होता है तो हम जो त्रिभुज की रचना करेंगे वह त्रिभुज दिए गए त्रिभुज की भुजाओं से बड़ी होती है। तो चलें पहले इस त्रिभुज को बना लेते हैं। पहले क्या करें, BC 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचें, 6 सेंटीमीटर की। चलो यहाँ खींच लेते हैं 6 सेंटीमीटर का स्केल लगाइए और सावधानी से बनावें। 6 सेंटीमीटर की BC रेखा खींचिए, 6 सेंटीमीटर। ये आपका 6 सेंटीमीटर की रेखा है, ठीक। ये आपका BC हो गया, BC, ठीक। अब क्या करें, B से 5 सेंटीमीटर का और C से 7 सेंटीमीटर का चाप स्केल की सहायता से प्रकार से हम काटते हैं। तो ये देखिए 5 सेंटीमीटर आप अपने स्केल पे प्रकार को रख करके सावधानी से काटें। तो ये आपका, ये देखिए ये 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का चाप आप ऊपर काटिए, ठीक। फिर C को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर स्केल पे प्रकार की सहायता से, ये देखिए ये आपका 7 सेंटीमीटर, ऐसे देख लें ये 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर की C को केंद्र मान करके चाप काटें। ये दोनों चाप एक दूसरे को देखिए एक बिंदु पे कट कर रहे हैं, इसको बिंदु A मान लेते हैं। जहाँ भी कट किया है इसको हम A सपोज कर लेते हैं। इस A को जहाँ दोनों चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, B से और C से स्केल लगा के इसको मिला दें। ये आपका, इसको मिला दिए, ठीक। इसको थोड़ा आगे बढ़ा लें, फिर C से भी मिला दें उसको, ये मिला दिए, ठीक। इस BC रेखा को भी थोड़ा आगे हम बढ़ा लेते हैं, बढ़ाइए इसको आगे, ठीक है। ये आगे तक, इसको भी थोड़ा और आगे कर लें, ठीक हो गया। अब क्या करें, ये देखिए ये आपका 6 सेंटीमीटर का, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 7 अर्थात BC 6 सेंटीमीटर की रेखा, ये भी 5 सेंटीमीटर और AC जो है 7 सेंटीमीटर की रेखा है। अब क्या करें, देखिए इस बिंदु B पर न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा आप नीचे की दिशा में न्यून कोण बनाती हुई, तो न्यून कोण आप
जितने अंश का मीन्स 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम, आप जितना चाहें अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो चलते हैं हम 60 अंश का बना लेते हैं। साठ अंश का सावधानी से बनाएंगे। 60 अंश का हम बना लेते हैं। ये देखिए 60 अंश, ठीक। 60 अंश का बनाते हुए एक किरण आप BX खींच लीजिए, BX। हाँ, ये आपका BX किरण हो गई। इसको थोड़ा नीचे तक कर लेंगे, ये हो गया। इसको आप X कर लेते हैं, ठीक है, BX। अब क्या करें, ये जो हमारा देखिए स्केल फैक्टर है, जो हम बराबर चाप काटते हैं हमेशा जो है इसमें m/n में जो अधिक वैल्यू होता, अधिक वैल्यू के बराबर, अर्थात ये देखिए m बराबर 7 है तो इस पर BX रेखा पे 7 बराबर चाप काटिए। तो चाप आप अपने उत्तर पुस्तिका की बाउंड्री को देखते हुए काटिएगा। चलिए हम इस पे 7 बराबर चाप काटते हैं। चलिए ये देखिए, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3, 4, 5। थोड़ा इसको और आगे बढ़ा लें, इस रेखा को, इसको थोड़ा और आगे करें तो ये आपका हो जाएगा। स्केल लगाएं, चलिए ये आपकी X रेखा आपकी इधर हो गई। तो बराबर चाप 7 हम काट रहे हैं। तो चाप बराबर होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5, ये आपका हो गया 6, ये आपका हो गया 7। अब इसका नाम लिख लें। तो ये B है आपका, इसको कर लीजिए B1, ये आपका B2, ये आपका B3, ये आपका B4, B5, B6 और B7, ठीक है। अब क्या करिए, इसमें स्केल फैक्टर m/n में n बराबर जो 5 है, तो ये 5 वाले बिंदु को इसको देखिए 5 है, 7 को हम बिंदु के रूप में चेंज कर दिया है। तो यह जो n बराबर 5 है, इसमें 5 देखिए बिंदु कहाँ है, ये B5 है। इस B5 को C से मिला दीजिए। जो त्रिभुज ABC है हमारा B5, तो B5 से यदि B5 को C से मिलाते हैं तो ये रेखा हमारी, ये देखिए B5 को C से मिला दें, ठीक है, मिल गया। चलिए अब क्या करें, ये देखिए ये आपका B5C मिल गया। अब क्या करेंगे, इस B5C या B5 के समानांतर एक रेखा खींचेंगे जो कहाँ से जाएगी, B7 पॉइंट से, ठीक है। तो B7 पॉइंट से समांतर अब हमें रेखा खींचनी, तो क्या करें, ये देखिए कितने अंश का कोण बना हो, उतने ही अंश का कोण बिंदु C पर बनाते हुए रेखा आप खींचेंगे तो B5C के समांतर हो जाएगी। तो हम चेक कर लेते हैं कितने अंश का कोण बना हुआ है, या इसको हम चांदी से चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितने अंश का कोण बना है, .1 अंश का कोण बना हुआ है। तो इतना ही जो है B7 पे 10.1 ये आपका है, तो 10. सावधानी से बनाएंगे, ये 10.1 पॉइंट हो गया आपको। इसको B7 से स्केल लगा के मिलावें
तो ये आपका हो गया, ये देखिए, ठीक, ये हो गया। इसको मिलाइए तो स्केल को और आगे कर लें। ये देखिए, BC के बढ़े हुए भाग को बिंदु C डैश पे, यह बिंदु हमारा C है, ये BC के बढ़े हुए भाग को B5C के समांतर खींची गई रेखा जो है C डैश पे, इसको हम C डैश कर लेंगे। C डैश, यह जो बिंदु आपका है C डैश है, ठीक है। कट कर रही है। अब क्या करें, देखिए ये जो AC रेखा दिखाई दे रही है, इस AC रेखा के समांतर एक रेखा खींचिए जो C डैश से होके जाए। तो C डैश से क्या, आप देखिए यह AC जो है, देखिए इस BC के साथ कितने अंश के कोण पे है, उतने अंश का कोण C डैश पे बनाते हुए रेखा हम खींच रहे हैं। तो इसको हम चाँदे से मेजर कर लेते हैं। ये देखिए कितने अंश का कोण बना हुआ है। इस रेखा को थोड़ा सा आगे कर लें ताकि क्लियर दिखाई दे हमें। ठीक है, अब इसको मेजर करें तो ये आपका होगा, ये देखिए AC रेखा BC के साथ कितने अंश का कोण बनाई हुई है, देख लीजिए, ये आपका 40.5, तो उतने ही अंश का कोण C डैश पे बनाती हुई एक रेखा आप खींचें। तो ये आपका हो गया 40.5, ये हो गया आपका, ठीक है, 40.5। अब इसको C डैश से मिला दीजिए। तो C डैश से मिलाते हुई रेखा यदि हम खींचते हैं तो ये हो गया, खींच दें तो ये हो गया आपका, देखिए, ठीक। यह AC के समांतर जो रेखा हम खींचे जो C डैश से गई है, ये BA के बढ़े हुए भाग को एक बिंदु पे कट कर रही है। जहाँ भी कट कर रही है हम इसको A डैश मान लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए त्रिभुज ABC हमारा है और इसी के समरूप एक त्रिभुज हमें मिल गया, अर्थात A डैश B C डैश। यही A डैश B C डैश अभिष्ट समरूप त्रिभुज होगा जो त्रिभुज ABC के 7/5 गुनी होगी। तो रचना के पद इसको कैसे लिखेंगे, देख लीजिए, रचना के पद, ठीक। इसमें पहला पॉइंट लिख रहा हूँ, देखिए पहले क्या करेंगे, सर्वप्रथम दिए गए माप अर्थात 5, 6, 7 सेंटीमीटर की एक त्रिभुज हमने बनाया, पहले पॉइंट पे लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, बिंदु B पर न्यून कोण बनाती हुई इसको दूसरे पॉइंट में लिखेंगे। बिंदु B पर न्यून कोण बनाती हुई एक किरण BX खींचा, ठीक, तथा इस BX किरण पर m बराबर 7 जो अधिक वैल्यू है, 7 बराबर चाप काटे। 7 बराबर चाप का मतलब आपका ये हो जाएगा B1 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू B2 B3 इक्वल टू B3 B4 इक्वल टू B4 B5 इक्वल टू B5 B6 इक्वल टू B6 B7 चाप काटे, ठीक। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में, तीसरा पॉइंट आप इसको करिएगा कि इधर देखिए m/n में जो न्यून मान है, न्यूनतम मान है 5, B5 को C बिंदु से मिला दिया, ठीक, तथा B5C के समांतर एक रेखा हमने खींचे जो B7 से होकर जाती है तथा BC के बढ़े हुए भाग को बिंदु C डैश पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो ये आप तीसरे पॉइंट में लिख देंगे। चौथे पॉइंट में क्या करिएगा, देखिए AC के समानांतर एक रेखा खींचे
जो सी डैश से होके जाती है तथा बी ए के बढ़े हुए भाग को ए डैश पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, यही त्रिभुज ए डैश बी सी डैश त्रिभुज ए बी सी के समरूप होगा, जिसकी भुजाएं 7/5 गुने होंगे। ठीक है, तो थोड़ा इसका सत्यापन कर लें, सत्यापन पे चलें। सत्यापन पे चलें तो इसमें देख लीजिए, सत्यापन लिख लें। सत्यापन रचना से, ये देख लीजिए, रचना से हमने अभी ये देखिए, एक हमारा एक त्रिभुज बी सी B5 है और इस त्रिभुज बी सी B5 की भुजा B5C के समानांतर हमने B7C डैश रेखा खींचे हैं। तो क्या यहाँ पे आप थेल्स पद में लगा लेते हैं कि ये देखिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं BC बाई CC डैश, ये देखिए BC बाई CC डैश इक्वल टू ये आपका हो जाएगा ये देखिए B5 है, B5 बाई B7 B7 ये हो गया। और ये देख लीजिए, ये दिया क्या हुआ है, ये आपके B5 के 5 बराबर चाप हैं, तो ये आपका हो गया इसको लिखना थोड़ा सा और B5 बाई, ये देखिए क्या है, B5 B7 को हम लिख सकते हैं B7 माइनस B5, तो इसको लिख लें, ये आपका हो जाएगा B7 माइनस B5। अब देख लीजिए ये B5 के 5 बराबर चाप है, तो ये आपका हो गया 5 बटा ये B7 ये 7 बराबर चाप है, तो ये आपका हो गया 7 माइनस ये आपके 5 बराबर चाप, इस पे देख लीजिए, तो ये आपका हो गया 5, तो ये आपका हो गया 5 बटा 7 में से 5 घटाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू अभी आपका आ गया BC बाई CC डैश इक्वल टू 5/2, या इसी को ऐसे लिख लें BC, ठीक है, या इसको रिवर्स कर लेते हैं तो हम लिख सकते हैं CC डैश बाई BC इक्वल टू 2/5। इसको थोड़ा यहीं आप इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ दें। अब देखिए यहाँ से थोड़ा इस BC और BC डैश को ज़रा देख लीजिए, ये आपका होगा अब BC डैश बाई BC को क्या लिख सकते हैं, देखिए आपका ये BC डैश बाई BC, ये BC डैश से हमारे जो त्रिभुज की रचना हम किए हैं उसकी भुजा है और ये BC दिए गए त्रिभुज की एक भुजा है। तो BC डैश बाई BC को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ये देखिए BC डैश को हम लिख सकते हैं BC प्लस CC डैश, BC प्लस CC डैश बाई आपका BC, इसे एलसीएम को बांट दें तो ये आपका हो जाएगा BC बाई BC प्लस CC डैश बाई BC। अब ये BC कटेगा तो ये 1 होगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस CC डैश बाई BC, और CC डैश बाई BC ये देखिए ये आपका समीकरण 1 का, समीकरण 1 से वैल्यू यदि हम रखें यहाँ पे तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 2/5 CC डैश बाई BC, ये समीकरण 1 है, मान रख दिए, इसको हल करें तो ये आपका होगा ना 5 के 5 हो जाएगा, प्लस ये आपका 2/5 अर्थात ये आपका 5×2 ये आपका 7/5। तो ये आपका भुजा जो है, यह जो BC डैश है
ये 5 है और BC जो है आपका BC डैश ये आपकी 7 से में, ठीक। और ये जो आपका BC है ये आपका 5 है। तो ये देखिए BC डैश से हमारी जो रचना की है वो उस त्रिभुज की भुजा है और BC जो है दिए गए त्रिभुज की भुजा है। तो इस दोनों में जो अनुपात हमारा आ रहा है 7/5 का। तो ऐसे हम सत्यापन आराम से कर